आज के इस वीडियो में 4 ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 17 to 33% तक की रिटर्न कमा सकते हैं और इन कंपनीज के शेयर्स में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इन कंपनीज के रिटर्न्स की कैपेसिटी भी ज्यादा है और इसके अलावा कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपको इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडरेशन करना चाहिए। हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और करंटली मार्केट के ऐसे बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और इन 4 कंपनीज के लिस्ट में कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, मतलब शेयर्स की प्राइस में तो ग्रोथ होगी और इसी के साथ साथ आपको डिविडेंड से पैसे कमाने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी कंपनीज हैं। सबसे पहली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने का कंसीडर कर सकते हैं वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करती हैं और अगर ट्रैक्टर्स की बात की जाए तो ट्रैक्टर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर्स की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा रहती है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी और इसी के साथ साथ बहुत सारे रीजंस हैं। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा मार्केट में एसयूवीज को मैन्युफैक्चर करता है और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को भी मैन्युफैक्चर करता है। अगर आप लोग मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा के एसयूवीज, एलसीवीज और इसी के साथ ट्रैक्टर्स की डिमांड को देखेंगे तो यहां पर इन सभी की डिमांड इंक्रीज होते जा रही है और स्पेशली ट्रैक्टर्स की बात की जाए तो ट्रैक्टर्स की डिमांड भी काफी तेजी से ग्रो करते जा रही है एज कम्पेयर टू अदर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 1536 रुपीज के आसपास और एचएसबीसी सिक्योरिटीज की रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 1800 के लेवल तक टच कर सकती है, मतलब करंट लेवल से 17% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। सेकंड कंपनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में बहुत सारे टाइप्स की इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, इस कंपनी के पास टर्म इंश्योरेंस है और इस कंपनी के पास मेडिक्लेम की पॉलिसीज भी है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में डोमिनेंट लीडरशिप की पोजीशन पर है और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी का मार्केट शेयर था 33.7% का और करंटली रिटेल हेल्थ मार्केट की पोजीशन को नोट किया गया है और ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है इंडिया की इंश्योरेंस पॉलिसीज की इंडस्ट्री का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पर कंपनी को बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं और तो इस कंपनी के बिजनेस का प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है और मार्केट में प्रोडक्शन लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इस कंपनी के जो रेवेन्यू के प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 16% के लेवल को क्रॉस करेगी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 12.4% की नोट की गई है। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 631 रुपीज के आसपास और मार्केट की एक रिसर्च फर्म है नवामा, उसका कहना है कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 770 रुपीज तक ग्रो कर सकती है, मतलब करंट लेवल से 22% के आसपास का अपसाइड ट्रेंड। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स के ग्राफ को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स के ग्राफ ने भी काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है और अगर आप लोग स्पेशली इस कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो इस कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में और तीसरी कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है जोमैटो। करंटली अगर आप लोग जोमैटो के बिजनेस मॉडल को देखेंगे और जोमैटो के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तब यहां पर आपको पता चलेगा कि करंटली जोमैटो को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस 2 करोड़ के प्रॉफिट की वजह से आने वाले टाइम पीरियड में अब माना जा रहा है कि जोमैटो जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी। अगर आप लोग जोमैटो के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जोमैटो का जो फाइनेंशियल है वहां पर अभी भी लॉस हो रहा है, लेकिन डिफर्ड टैक्स पेमेंट की वजह से जोमैटो को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप लोग फूड डिलीवरी के बिजनेस में देखेंगे तो फूड डिलीवरी बिजनेस में जोमैटो और स्विगी की डुओपोली है और जोमैटो और स्विगी मार्केट के 65% शेयर को कंट्रोल करते हैं। अब जितने भी फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स होते हैं वो जोमैटो और स्विगी के द्वारा फुलफिल किए जाते हैं। इसके अलावा जोमैटो के जो एडवर्टाइजिंग के रेवेन्यूज हैं वो भी डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जोमैटो का बिजनेस मॉडल क्या है और यहाँ पर कितने तरीके से जोमैटो पैसे कमाता है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आने वाले टाइम पीरियड में ये माना जा रहा है और मार्केट के बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट भी यही कहते हैं कि ब्लिंकिट की वजह से जोमैटो को फायदे होंगे और आने वाले टाइम पीरियड में जोमैटो के बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको जोमैटो के शेयर्स में सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि करंट लेवल पर पिछले 2 साल से जोमैटो के शेयर्स में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आई है और जोमैटो के शेयर्स की प्राइस में इतनी ज्यादा ग्रोथ आने के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 98 रुपीज के आसपास चल रही है,
लेकिन मार्केट की एक रिसर्च फर्म है जिसका नाम है एलारा कैपिटल, वो कहती है कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 130 रुपीज तक जा सकती है। और अगर कंपनी के शेयर्स की प्राइस इतनी ज्यादा ग्रोथ करती है तो करंट लेवल से कंपनी के शेयर्स की प्राइस में 33% तक का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं बजाज फाइनेंस को। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या है, बजाज फाइनेंस पैसे कैसे कमाता है और यहाँ पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे हैं। करंटली मार्केट में अगर आप लोग बजाज फाइनेंस की फ्रेंचाइजीज को देखेंगे तो बजाज फाइनेंस की फ्रेंचाइजीज बढ़ते जा रही हैं और इसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस जो है वो बहुत सारी कंपनीज के साथ टाइप कर रहा है और क्रॉस सेलिंग कर रहा है प्रोडक्ट्स की। और इस चीज का अमाउंट भी बजाज फाइनेंस के साथ काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहा है और बजाज फाइनेंस के बहुत सारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो चुके हैं। और ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। करंटली जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस है 7475 रुपीज की। थोड़ा सा महंगा लगता है ना इस कंपनी का शेयर, लेकिन मार्केट की बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 10,000 के लेवल तक जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी के शेयर्स में 33.7% का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग बजाज फाइनेंस के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो बजाज फाइनेंस के शेयर्स की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रही है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और स्पेशली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन चारों कंपनीज के शेयर्स में से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर अट्रैक्टिव रिटर्न मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको आपके खुद की रिसर्च करनी है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।